वेकअप अर्ली आदत नहीं सुपर पावर है। क्या सच में सुबह उठना हमारी जिंदगी बदल सकता है? सुबह उठना सुनते ही वीडियो बंद करने का मन कर रहा है ना? लेकिन ट्रस्ट में ये वीडियो काम की है। इसमें मैं फायदे की बात करूंगा और साथ ही टिप्स भी शेयर करूंगा, क्योंकि सिर्फ मंजिल का पता होना जरूरी नहीं है, मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते का भी आपको पता होना चाहिए। हमने तो सुना ही है, सुबह जल्दी उठो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ये बात सही है या सिर्फ हवा में तीर? ये बात तो वही बता सकता है जो नियमित रूप से सुबह उठता है और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है, वो नहीं जो हमेशा स्नूज मोड पे रहता है। तो आइए स्वागत करता हूं आपका ब्रेन नरिशमेंट क्लासेस में। आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबह उठने की हैबिट के बारे में, सुबह उठने के फायदे के बारे में, और सुबह उठना कितना हमारे लिए ज़रूरी है, सुबह उठने से हमारे ज़िंदगी में क्या बदलाव आएंगे। ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर 1 शुरू करते हैं। वो लोग क्यों जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठने का कॉन्सेप्ट रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब से बहुत मशहूर हुआ, क्योंकि उनका मानना है कि सक्सेसफुल लोगों की एक हैबिट होती है कॉमन, क्या? सुबह जल्दी उठना। क्योंकि उनका मानना होता है कि ओन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ। लेकिन कुछ लोगों का सीन उल्टा है, वो ये समझते हैं ओन योर कंफर्ट एंड फॉरगेट योर मॉर्निंग। भाड़ में जाए, जब छाती पे सूरज आ जाएगा तब देखेंगे, तब सोचेंगे कि क्या करना है, उठना है या नहीं उठना है, और उठ भी गए तो उसके बाद क्या करना है। मतलब अगर अलार्म बजे तो आंख उतनी ही खुलनी चाहिए जितनी अलार्म ऑफ करने के लिए चाहिए, बस, उससे ज्यादा नहीं। चैप्टर 2 सुबह जल्दी उठने का साइंस। अगर हमें किसी चीज को समझना है ना, तो सबसे पहले हमें उसके लॉजिक को समझना पड़ेगा, और उसका लॉजिक जो होता है ना, उसी को हम साइंस कहते हैं। तो आइए समझते हैं साइंस बिहाइंड द वेकिंग अप अर्ली। तो पहला लॉजिक है सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर एक नेचुरल क्लॉक है जो अलार्म करती है, हमारे सोने का सही टाइम और जगने का सही टाइम बताती है। यानी सर्कैडियन रिदम के अनुसार हमारा सोने का और जगने का सही टाइम रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 4:30 बजे तक। तो आइए बात करते हैं एक डेटा की, एक आंकड़े की। वेकफिट के ग्रेट इंडियन स्लीप कार्ड 2025 के हिसाब से रात के 9 बजे तक सो जाने वाले लोग और सुबह के 4:30 बजे तक सोने वाले लोग का आंकड़ा 5% से भी कम है। यानी 5% से भी कम लोग रात के 9 बजे तक सो जाते हैं और सुबह के 4:30 बजे उठते हैं। चलो, एक बिजी लाइफ को कंसिडर करते हुए मैं ये समझ लेता हूं कि रात के 9 बजे तक सोना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है, लेकिन 10 बजे तक तो हम सो ही सकते हैं। अगर मैं फिर से आंकड़ों की बात करूं, फिर से मैं डेटा की बात करूं, तो ये डेटा 10% ही है। यानी 90% लोग अभी भी 10 बजे के बाद सो रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं। अब अगर उनसे हम रीजन पूछेंगे ना, तो रीजन ये होगा कि यार काम था, स्ट्रेस बहुत हो गया था, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। सबसे क्लासिक रीजन है थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। तो भाई, फोन चलाने से रिलैक्स नहीं मिलेगा, सो जाओ, ये बेटर ऑप्शन है, इससे आपको रिलैक्स मिल जाएगा। और सुबह उठो, अपने काम को स्टार्ट करो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। आपको रिलैक्स होने के लिए फोन की जरूरत नहीं है, आपको रिलैक्स होने के लिए शांति की जरूरत है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम से सोने से मिलेगी, टाइम से उठने से मिलेगी। चैप्टर 3 रियल एग्जाम्पल। सुपर बिजी लोग भी सुबह जल्दी उठते हैं। अब जो मैं आपको एग्जाम्पल्स देने वाला हूं ना, वो एग्जाम्पल्स सुन के, देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी बटन की तरह।
क्योंकि ये लोग मोस्ट बिजी पर्सन माने जाते हैं। लेकिन एक बार इनका शेड्यूल चेक कर लो। टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं, रात के 9:30 बजे सो जाते हैं और सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। द रॉक आप सभी जानते ही हो, WWF के चैंपियन, 9:30 बजे तक सो जाते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं। जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब ये तो हुए वो लोग जो हमारे देश की संस्कृति से अनजान है, हमारे कल्चर से अनजान है, लेकिन फिर भी ये लोग वो शेड्यूल फॉलो करते हैं कि टाइम से सो, यानी रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। तो अब मैं बात करता हूं कुछ इंडियन मोस्ट फेमस लोगों की, जिनका शेड्यूल भी कुछ इस तरीके का ही है। सबसे पहला नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप सभी जानते हो इनको। 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 4 से 4:30 के बीच में उठ जाते हैं। इस एज पे भी वो अपना ये रूटीन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अक्षय कुमार, बॉलीवुड सुपरस्टार। आप सभी जानते हो वो कितने एक्टिव रहते हैं, अपने डिसिप्लिन को लेके रात को टाइम से सो जाते हैं, यानी 9-10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 4-4:30 बजे तक उठ जाते हैं। MS धोनी की भी यही आदत है, विराट कोहली की भी यही हैबिट है, रतन टाटा भी यही हैबिट फॉलो करते थे। सदगुरु आप सब जानते हो उनको, एक स्पिरिचुअल गुरु है, वो भी टाइम से सोते हैं, वो भी टाइम से उठते हैं, यानी रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। क्या आप इन सबसे ज्यादा बिजी हो? तो जवाब है क्लियर नहीं, आप इन सबसे ज्यादा बिजी नहीं हो। आपके पास बस फालतू के रीजन है जो उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें सोने का टाइम नहीं मिलता। तो हम सुबह जल्दी उठेंगे कैसे? चैप्टर 4 मेंटल हेल्थ और मॉर्निंग रूटीन का डायरेक्ट कनेक्शन। तो समझो इस बात को कि सर्कैडियन रिदम के ऊपर मैंने आपको इतना ज्ञान क्यों दिया, मैंने आपको क्यों समझाया कि सर्कैडियन रिदम क्या होता है, हमें इसको क्यों फॉलो करना चाहिए। क्योंकि सर्कैडियन रिदम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर प्रोडक्टिविटी। यानी जितनी अच्छी हमारी मेंटल हेल्थ होगी उतनी अच्छी हमारी प्रोडक्टिविटी होगी। मोर मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी, या हम ये कह लें कि गुड मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी। अब यहां पे मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई पूरी तरीके से पागल हो, अनसाउंड हो, जिसको कुछ समझ में नहीं आता हो। यहां पे मेंटल हेल्थ का मतलब है एंजाइटी, डिप्रेशन, वीक मेमोरी, मूड स्विंग, थकान, लो एनर्जी। यहां पे मेंटल हेल्थ का मतलब ये है। अब मेंटल हेल्थ आपको किस तरीके से इफेक्ट करता है मैं वो भी समझा देता हूं। अगर एंजाइटी है तो फोकस नहीं हो पाएगा, डिप्रेशन है तो एनर्जी हमेशा लो रहेगी, स्ट्रेस है तो डिसीजन मेकिंग में कमी रहेगी, बर्नआउट है तो मोटिवेशन खत्म, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो एक क्लियर बात यह भी है कि यह एक साइकिल है। कैसे? मेंटल हेल्थ इज कनेक्टेड विद प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी गिव्स अस द लाइफ रिजल्ट एंड इट इज अगेन कनेक्टेड विद द मेंटल हेल्थ। तो देखो, मेंटल हेल्थ कनेक्टेड है प्रोडक्टिविटी से, और प्रोडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका लाइफ रिजल्ट होगा, और जितना अच्छा आपका रिजल्ट होगा उतनी ही अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ होगी। तो बन गया ना साइकिल। एवरीथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द मेंटल हेल्थ, और सारी चीजें आके खत्म हो रही है कहां पे? मेंटल हेल्थ पे। और उसी की जड़ है सर्कैडियन रिदम। यानी अगर हमारा सर्कैडियन रिदम खराब है तो हमारी मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे खराब होगी। स्टार्टिंग में ये बात आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे 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 भी वो एक इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है कि लास्ट में आपको पता चलता है। जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है तब पता चलता है। चैप्टर 5 अर्ली मॉर्निंग इज इक्वल टू पीस टाइम। तो हमने एक लॉजिक तो समझ लिया कि सर्कैडियन रिदम जो है उसके अकॉर्डिंग हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए।
टाइम से सोना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। एक और लॉजिक समझते हैं सुबह जल्दी उठने का क्या हो सकता है, क्यों हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्योंकि मॉर्निंग टाइम जो होता है ना, वो सबसे पीस टाइम होता है, यानी उस टाइम पे आपका जो फोकस होता है वो इनहेंस रहता है। उस टाइम पे आप अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हैं, माइंड फ्रेश होता है, एनवायरनमेंट बहुत शांत होता है, डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सोचने समझने की ताकत जो होती है वो पीक पर होती है। ना व्हाट्सएप होता है, ना इंस्टा होता है, ना ही कोई ऑफिस का प्रेशर होता है, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी होती है। इसीलिए कहा जाता है ओन योर मॉर्निंग एंड ओन योर डे। सुबह जल्दी उठने से और अपने काम पे फोकस करने से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं डोपामीन। एंड डोपामीन इज वेरी हेल्पफुल टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी अगर आपका डोपामीन अच्छे से रिलीज होता है तो। डोपामीन एक रिवार्ड केमिकल है जो आपकी विल पावर को बूस्ट करता है, जो आपको मोटिवेट रखता है, जो पूरे दिन आपको एक प्रो मोड में रखेगा, वीक मोड में नहीं। यानी हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि सुबह जल्दी उठना इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। तो भाई अब खुद सोचो, सुबह जल्दी उठना एक सुपर पावर है या नहीं है? क्योंकि अगर आपकी मेंटल क्लियरिटी अच्छी होगी, आपका विल पावर इनहेंस होगा, आप मोटिवेटेड रहोगे, आपका एंजाइटी खत्म हो जाएगा, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा एक सुपर पावर की तरह? हर इंसान अपनी लाइफ में क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि मेरे पास मेंटल क्लैरिटी हो, मेरा विल पावर अच्छा हो, मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूं, मेरे पास एंजाइटी ना हो, मेरे पास स्ट्रेस ना हो, मेरे पास डिप्रेशन ना हो, मेरे पास ओवर थिंकिंग ना हो। ये सारी की सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट होती हैं हमारे बैड हैबिट से। और रात को देर से सोना और सुबह देर तक सोना, ये एक बहुत बड़ी बैड हैबिट है, बहुत बड़ी बैड हैबिट है। और इसको सुधारने के लिए बहुत ही ज्यादा विल पावर चाहिए होती है, और ये बहुत जरूरी भी है सुधारना। हर किसी के बस की बात भी नहीं होती सुधारना। लेकिन भाई ऐसी कोई भी हैबिट नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते, बस आपको एक्सक्यूजेस से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपको उस हैबिट को बदलना है तो आपको एक्सक्यूजेस से दूर रहना पड़ेगा। आपको ये सोचना होगा कि अगर मुझे इस हैबिट को बदलना है, इसका मतलब मुझे इस हैबिट को बदलना है। नो मोर एक्सक्यूजेस। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं थक गया था, मैं रात को देर तक सोया था, मैं अभी तक सुबह जल्दी नहीं उठ पाया हूं, मैं एकदम से कैसे उठ जाऊंगा, मैं इसको धीरे धीरे करूंगा। ये सारे के सारे बहाने हैं, ये कभी भी आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक बात याद रखो, अगर आप रात के 2 बजे तक स्क्रॉल कर रहे हो तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्लीप क्वालिटी ही नहीं होगी। अगर ऐसा मैनेजमेंट चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। आपका टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, आपकी आदत भी बिगड़ी हुई है, यानी आप खुद बिगड़े हुए हो। तो फैसला आपका है। सुबह उठ के अपनी लाइफ को ओन करना है, सुबह उठ के अपनी जिंदगी सुधारनी है, या दूसरों की लाइफ को बस स्क्रॉल करते हुए देखना है। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है तो कमेंट करो, आई चूज टू वेक अप अर्ली। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर मॉर्निंग की शुरुआत स्ट्रांग होगी तो आप पूरे दिन स्ट्रांग बने रहोगे। और अगर आप स्ट्रांग बने रहोगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। तो चलो फिर उठो और कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और याद रखो, हैशटैग कल से नहीं आज से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड कीप हसलिंग।